कैमरा चालू है। चलिए, आज बायोलॉजी का 5वां क्लास है। इससे पहले 4 गो क्लास पढ़ चुके हैं हम लोग। उसमें पूरा सेल के बारे में बताया गया था, डीएनए, क्रोमोसोम, आरएनए, सब के बारे में बताया गया था। आज उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो फोटो है, किसका फोटो है? क्रोमोसोम का। एक क्रोमोसोम का फोटो है, क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम में डीएनए होता है। इसी क्रोमोसोम को खोले थे तो ये मिला था ऐसे लच्छादार गुच्छादार, सो क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं, डीएनए। और ये जो उसको भी जो था उसको भी खींचे थे इस तरह से। ये स्प्रिंग को जो है, डीएनए क्या है, स्प्रिंग की तरह था। उसको खोले थे तो हमको क्या मिला था? इसी को हम लोग कहते हैं जीन। इसका खोज जोहानसन ने किया था। इससे पहले बढ़िया से पढ़ चुके हैं। यह जीन, इसी जीन में जो है ये इस तरह से होता है, जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। इसमें 4 वो होते हैं केमिकल, जिसको कहता है एटीजीसी, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इसी में हम लोग का गुण स्टोर रहता है। जैसे हम है तो हमारा जो भी संतान होगा उसमें जो हमारा जो गुण है उसी में उसमें जाएगा। तो ये किस में रहता है? इसी में रहता है, जीन में रहता है। जीन का या डायरेक्ट कह दीजिए डीएनए में रहता है, या फिर सीधा कहीं क्रोमोसोम में रहता है। क्रोमोसोम में ही डीएनए है और डीएनए को ही खींच दिए तो जीन बन गया, जिसका खोज जोहानसन ने किया था। तो यही जो है हमारे शरीर में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़ा क्रोमोसोम। ये 23 जोड़ा क्रोमोसोम बता रहा है कि ये जो है इंसान का बच्चा है, इसमें भी 2 आँख होना चाहिए। ये सारा गुण क्या होता है उसमें स्टोर रहता है। कि यही 23 को बताता है कि इंसान का बच्चा है, इसमें 2 आँख होना चाहिए, 2 हाथ होना चाहिए और पैर भी 2 होना चाहिए। यही क्रोमोसोम जाके बताता है कि इंसान का लड़का है, इसमें 2 हाथ रखो, ये नहीं कि 5 हाथ बना दो, 2 पैर रखो, 2 आँख रखो। तो ये कौन बताता है? यही क्रोमोसोम बताता है। जब बच्चा का फर्टिलाइजेशन होता है, बच्चा जब गर्भ में पल रहा होता है तो उसमें बताता है कि तुम जो है इसका 2 हाथ रखना, 2 पैर रखना। तो ये सारा गुण जो है कौन बताता है? क्रोमोसोम ही बताता है। तो अब देखिए क्रोमोसोम बताता है। देखिए अगर कोई इसी को हम यहाँ बड़ा करके लिख दिए हैं समझाने के लिए। ये क्रोमोसोम वाला चैप्टर है, बढ़िया से समझिए, समझे? नहीं तो जो है ना बाउंस कर जाएगा दिमाग से, तब बाद में कहिएगा क्या पागल बने बेकारे पत्रकार। तो हम क्या आपको पागल बनाएंगे? मेरे पास कोई चुंग उमंग नहीं है। हमारे शरीर का जो क्रोमोसोम है वो बताता है ना, कि ये इंसान का बच्चा है, इसमें 2 पैर रखिए, है ना, 2 हाथ रखिए, वही बताता है। 2 आँख रखिए। लेकिन किसी में देखेगा कि 1 ही पैर से जन्म होता है, या किसी का 1 ही आँख रहता है, या किसी से 1 हाथ रहता है। तो वो क्यों हो जाता है? मतलब दिव्यांग क्यों हो जाता है, विकलांग क्यों हो जाता है, हैंडीकैप्ड, उसको समझते हैं हम लोग। देखिए ये मान लीजिए ये दोनों क्रोमोसोम जोड़ा में रहता है 23 जोड़ा। ये क्रोमोसोम बता रहा था कि ये इंसान का लड़का है, ये दोनों वाला, ये इंसान का लड़का है, इसको 2 आँख दीजिए। कै गो आँख दीजिए? 2 आँख का है कि इंसान का है तो इंसान में 2 आँख ना होता है, 2 आँख दीजिए इसको, 2 आँख दीजिए इसको। तो इनमें से जो है ये वाला पहला वाला क्रोमोसोम, ये वाला जो है अपना काम कर दिया। ये कहा कि 1 आँख बनाइए, एक ठो बनाइए, ये अपना काम कर दिया। अब ई वाला क्रोमोसोम भी कहता कि और 1 आँख बनाइए, तब कहा कि इंसान का है तो ई भी क्रोमोसोम कहता 1 और आँख बनाइए। तो 1 2 आँख हो जाता, इंसान वाला आ जाता नेचर, है ना, शकल। लेकिन अब हुआ क्या, ई क्रोमोसोम तो अपना काम कर दिया, 1 आँख बना दिया, लेकिन ई ठो क्रोमोसोम क्या हो गया? डिफेक्टेड निकल गया, खराब हो गई क्रोमोसोम। ई कहा ही नहीं कि और 1 आँख बनाइए। तो देखते हैं फर्मा पूरा सही रहता है, लेकिन 1 आँख ही बीच से गायब है। क्यों? उसका क्रोमोसोम जो है, जो आँख वाला क्रोमोसोम, जो आँख कह रहा था बनाओ 2 आँख, 2 आँख, कहा कि इंसान का लड़का है, तो उनमें से 1 क्रोमोसोम ठीक था, वो 1 अपना आँख बना दिया, और दूसरा क्रोमोसोम जो है उस डिफेक्टेड निकल गया, इसलिए दूसरा आँख नहीं बन पाया, तो ऐसे विकलांग हो गए। या फिर किसी में दोनों आँख नहीं रहता है। उसका भी रीज़न यही है कि जो ठो क्रोमोसोम कह रहा था कि 2 आँख बना दीजिए, इंसान है, वही क्रोमोसोम आँखिया वाला क्रोमोसोम उसका खराब हो गया। तो वो क्रोमोसोम कहा ही नहीं जब उसका पेट में वृद्धि विकास हो रहा था कि इसको 2 आँख बनाइए, इसलिए क्या हो गया? वो अंधा हो गया। किसी का पैर नहीं रहता है, किसी का हाथ नहीं, तो उसका भी वही बात है कि जो क्रोमोसोम का मान लीजिए यही 2 क्रोमोसोम पैर बना रहा था, दोनों ठो मिल के पैर जोड़ा में मिल के पैर का निर्माण कर रहा था, उनमें से हेटो क्रोमोसोम कह दिया कि 1 पैर बनाइए, और ईठो भी कहता कि 1 पैर और बनाइए, तो 1 2 पैर हो जाता। लेकिन हुआ क्या, ईठो क्रोमोसोम जो है वो कहा 1 पैर बनाइए, तो बढ़िया से बना दिया, और हेठो क्रोमोसोम डिफेक्ट निकला, खराब हो गया। अब खराब हो गया, अब इंसाने का भरोसा नहीं, क्रोमोसोम का कौन भरोसा है?
हो जाता है खड़ा। तो गड़बड़ा गया, तो ये भी कहने वाला था कि एगो और बनाइए, ये सोच खराब ही निकल गया, ये कहा ही नहीं कि एगो और बनाइए, तो इंसान को एक ही को पैर हो जाता है ना। तो ये सब होता है विकलांग होने के कारण। और भी जो भी चीज़ है समझ आइए, अब ऐसे होता है विकलांग होने का कारण। लेकिन कोई कोई जन्म के बाद जो है किसी किसी को देखिएगा कि पैर जो है टेढ़ टाढ़ हो जाता है, हाथ टेढ़ हो जाता है, तो उसका कारण क्रोमोसोम नहीं है, उसका कारण है क्या, उसको पोलियो मार दिया है। तो पोलियो एक अलग चीज़ है, पोलियो वायरस होता है, उससे जो है पोलियो मारा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हाथ उथ खराब होने का 2 रीज़न है। एगो हुआ क्या, क्रोमोसोम वाला, जो कि उसका क्रोमोसोम खराब हो जाता है, और एगो रीज़न क्या हो गया कि अगर बाद में पोलियो मार दिया उसमें भी हो जाता है ना। तो ये समझ गया क्रोमोसोम वाला। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग इससे आगे और पढ़ते हैं। देखिए डीएनए का जो है, डीएनए का एक फेरा में मतलब समझिए इतना ठो में, ये एक फेरा समझिए इसको, इतना ठो में कई ठो न्यूक्लियोटाइड, ये जो लाइन है सिंगल इस तरह से, इसको लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसी में रहता है एडेनिन, थायनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 तरह का केमिकल होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। तो ये करा एक डीएनए में जो है कई ठो न्यूक्लियोटाइड, एक डीएनए में कई ठो न्यूक्लियोटाइड। तो एक डीएनए में कई ठो, 10 गो न्यूक्लियोटाइड होता है। कई गो न्यूक्लियोटाइड, 10 गो न्यूक्लियोटाइड होता है। फिर ये भाग एक डीएनए का लंबाई कितना होता है, डीएनए का लेंथ कितना होता है, कितना बड़ा होता है डीएनए। तो डीएनए का जो लंबाई होता है वो होता है आपका 34 एंगस्ट्रम लंबा होता है। एंगस्ट्रम बहुत छोटी दूरी होती है, बहुत छोटा। कण सब का जो है परमाणु अणु सब का भी दूरी एंगस्ट्रम में ही निकाला जाता है। तो ये जो है 34 एंगस्ट्रम होता है एक डीएनए का टोटल लेंथ कहिए ऐसे, या फिर ऐसे कह दीजिए ऊंचाई कितना होता है, 34 एंगस्ट्रम होता है। और इसमें कई ठो न्यूक्लियोटाइड रहता है, ये सिंगल जो कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। यही जो है गुण बताता है कि आदमी का लड़का है कि वानर का है, तो ये बताता है। तो यही कह रहा है कि एक जो है डीएनए कितना लंबा होगा, तो 34 एंगस्ट्रम लंबा होता है। और इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड, इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड होता है, 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। तो फिर बात ये बना कि 10 गो न्यूक्लियोटाइड रहता है, तब कितना लंबा होता है, 34 एंगस्ट्रम लंबा हो जाता है। अब कहेगा कि एक से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना होगा, तो अब समझिए 10 ठोका होता है 34 एंगस्ट्रम, तो एक होगा कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रम। मतलब हुआ कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना होता है, 2 गो न्यूक्लियोटाइड का 3.4 एंगस्ट्रम। 2 गो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 3.4 एंगस्ट्रम। मतलब ये बहुत छोटा है, मतलब माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, पूरा एकदम खतरनाक वाला माइक्रोस्कोप होना चाहिए। अब बात ये भी रहा कि सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस में होता है। जैसे मनुष्य में 46 हो गया टोटल, जोड़ा में कहेगा 23 जोड़ा, चिंपैंजी में हो गया 48 जोड़ा टोटल क्रोमोसोम। कहिएगा कि सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस में होता है, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम होता है 1300 से 1600 के बीच टेरिडोकाइटस में। टेरिडोकाइटस एक प्रकार का समझा ना, पौधा है, पेड़ पौधा, उसी श्रेणी में आता है। उसी का जो क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा उसमें होता है 1300 से लेकर के 1600 तक, वो अलग टाइप का क्रोमोसोम होता है। तो जैसे मान लीजिए चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम, तम्बाकू में भी 48, तो क्या दोनों एक ही चीज़ है, नहीं। तो ये इसका जो क्रोमोसोम वो अलग टाइप का है, और ये तम्बाकू वाला क्रोमोसोम ये अलग टाइप का है। उसी तरह जो है सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम होता है टेरिडोकाइटस, जो कि एक तरह का पौधा है, पेड़ है समझिए तो। और जाके उसमें कितना क्रोमोसोम होता है, तो 1300 से लेकर के 1600 तक इतना होता है, क्योंकि उसका अलग अलग वैरायटी है, किसी में 1300, किसी में 1350, किसी में 1500, है ना। समझ रहे हैं ना, अलग अलग टाइप का बहुत सारा वैरायटी है, तो अलग अलग होगा, इसलिए कहा 1300 से 1600 के बीच में होता है टेरिडोकाइटस में। और सबसे ज़्यादा उसी में होता है टेरिडोकाइटस में, उससे ज़्यादा किसी में नहीं हुआ आज तक। हम लोग डीएनए पूरी तरह समझ गए हैं, क्या है सब है डीएनए सब बता दिए। अब हम लोग पढ़ते हैं आरएनए। अब आरएनए के बारे में बढ़िया से समझते हैं, जब तक इसको मिटाया जाए और कैमरा को थोड़ा बंद किया जाए। आरएनए 3 टाइप का होता है, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, ये क्या करता है, मैसेज करता है, मतलब ये पहचानने का काम करता है, भी समझाते हैं पूरा। और टी और ट्रांसफर आरएनए, ये मतलब कि जरूरी एमिनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है। और आरआरएनए राइबोसोम आरएनए, मतलब ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है। तो ये एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, देखिए ये क्या करता है, देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन बनने के लिए 20 एमिनो एसिड चाहिए, 10 + 10 गो हमारे शरीर में पहले से रहता है, जिसको हम लोग अननेसेसरी कहते हैं, अननेसेसरी एमिनो एसिड। और 10 को हमको एक्स्ट्रा लेना होता है, ये हम लोग अपना खाना से ले लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हमको 10 को मिल जाता है। तो ये 10 को मिल जाता है, जैसे हम लोग खाना खाए, बढ़िया से खाना खाए, पूरा पच उच गया बढ़िया से, उसका रस बन गया बढ़िया से, उसका जो क्या ब्लड में उसको
पहुंचा दिया गया, जो पचा हुआ जो मुख्य भोजन जिसमें कि सारे तत्व हैं, सारे प्रोटीन है। तो mRNA क्या करता है, मैसेंजर RNA, ये क्या करता है, जो भी 10 को तो पहले से 10 को चाहिए ना, ये mRNA क्या करता है, टुकुर टुकुर देखता है, अच्छा ये ज़रूरी वाला चीज़ है जो हमको चाहिए प्रोटीन बनने के लिए। ये क्या करता है, जो ज़रूरी रहता है उसको पकड़, चल इधर इधर उसका पकड़ उठा लिया, कौन, mRNA। सब ठोको जरूरी जो भी रहेगा सबको, चल 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 तू इधर आ, तुम आ जाओ। जो बढ़िया बढ़िया रहेगा अमीनो एसिड उसको जो है छाँट के या बकोट के रख लेता है, कौन, mRNA। उसके बाद ये क्या करता है mRNA, जो अमीनो एसिड रखा है उसको ले जाकर देता है tRNA को। टी देता नहीं है, tRNA यहीं पे रहता है। अगर मान लीजिए यही ले जाके देगा tRNA को, तो जब तब तक जो है ब्लड में और जो अमीनो एसिड है तो भाग जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा ना, वो भाग जाएगा, फिर कहाँ से लाएगा अमीनो एसिड। तो ये क्या करता है, इसी के बगल में रहता है tRNA। ये mRNA जरूरी चल तुम आ जाओ, अमीनो एसिड को ले लिया और ले जाके दे दिया किसको, कि इसको जस्ट बगल में दे दिया इसको tRNA को। ये tRNA क्या करता है, ट्रांसफर RNA। वो क्या करता है, जो भी अमीनो एसिड इसको मिला है mRNA से, वो ले जा के दे देता है किसको, tRNA को। जो भी मिला है वो ले जा लेता है rRNA को, और इससे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। mRNA क्या किया, जरूरी अमीनो एसिड को पहचान कर लिया और दे दिया किसको, tRNA को। ये कहा कि तुम ले जाकर दे दो rRNA को, वो प्रोटीन बनाएगा, शरीर फैलेगा फूलेगा। तो mRNA दे दिया किसको, tRNA को। कौन चीज़ दिया, जरूरी अमीनो एसिड जो हमको 10 को चाहिए, है ना, इसको दे दिया किसको, tRNA को। अब ये जो है, अब अमीनो एसिड खड़ा नहीं, हम जेबे नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे, थर हम जेबे नहीं करेंगे। तभी mRNA का तरह कहने जाएगा, तुम्हारा मारो मारो मारो, मार के जो इसको टांग के ले चले जाता है tRNA किसके पास, rRNA के पास लेके चल जाता है, ज़बरदस्ती चलो जाना होगा, जाता है और जाकर प्रोटीन बन जाता है। देखिए जिसका शरीर में जो है ये जो mRNA जो भी जरूरी अमीनो एसिड का पहचान किया है, कौन, mRNA, अगर वो जो है किसको दे दिया, tRNA को। अगर tRNA उसको अगर नहीं ले जा पाया rRNA के पास, तो समझिए तो ये क्या प्रोटीन बन पाएगा, नहीं। 10 + 10 20 गो रहेगा अमीनो एसिड, तब ना एगो प्रोटीन बनेगा, और 10 गो तो पहले से है, हमको 10 को एक्स्ट्रा चाहिए खाना से, तो ये चुन के किसको दे दिया, tRNA को दे दिया कि तुम ले जाके दे दो rRNA को। जिसका ही tRNA अच्छा से काम नहीं करेगा, वो समझिए वो जरूरी अमीनो एसिड को वो ले जा पाएगा, ये इसे छिछरा के भाग जाएगा, ये ले जा पाएगा इसके पास वो लेके जा नहीं पाएगा। और जब इसके पास लेके नहीं जा पाएगा तो प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा, और आदमी के शरीर का कोई विकास ही नहीं होगा, एकदम झुंगराइल रहेगा। तो ये जो है tRNA अगर जिसका शरीर का खराब रहेगा, अच्छा से वर्क नहीं करेगा, कम रहेगा tRNA, तो होता क्या है, जो कतनी हो खाना खा लेगा, खूब हुमस के खा लेगा, खूब बढ़िया से खा लेगा, समझे, खूब बढ़िया से खा लेगा, लेकिन फिर उसका शरीर का विकास नहीं होगा, एकदम जैसे तैसे ऐसे रहेगा, हमेशा एकदम सुस्ती पैनिक टाइप का रहेगा, जिसका शरीर में tRNA कम रहेगा। ये RNA है जो कि इसमें पाया जाता है, उसी तरह DNA में समझ जाइए आप, तो उसी तो उसके शरीर में वृद्धि विकास होगा ही नहीं। क्यों कि tRNA अच्छा से काम नहीं कर रहा है, इसको दे रहा है अमीनो एसिड पहचान के, इस साल लेके जा ही नहीं पा रहा है, तो जिसकी वजह से RNA के पास प्रोटीन नहीं बन पा रहा है और हमारा उतना विकास नहीं होता है। ये हम RNA के टर्म में बताया, DNA के टर्म में भी यही होता है। DNA से RNA बन सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं, बेशक बन सकता है। तो DNA से RNA बन सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। DNA डबल हेलिक्स होता है, RNA सिंगल हेलिक्स होता है, खाली एगो जो है धागा पर का नोच दीजिए, बन जाएगा RNA। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो DNA से RNA बनना कोई बड़ी बात नहीं, आसान है। DNA क्या था, AT डबल बॉन्ड GC, सीधा समझ ATGC, सिंपल याद करने का तरीका, ATGC, एडमिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। DNA क्या होता है, RNA में क्या होता है, खाली AU रहता है, यूरेसिल रहता है, और GC रहता है, ट्रिपल बॉन्ड GC, मतलब एडमिन यूरेसिल, एडेनिन यूरेसिल थायमिन और साइटोसिन, ये हो गया आपका RNA का। तो अगर हमको DNA अगर हमको है और उससे हमको RNA बनाना है, कुछ नहीं, खाली T मतलब थायमिन को हटा के यूरेसिल जोड़ देंगे, यहाँ पे हो गया RNA, है ना। यही तो काम क्या आता है लैब में, ये क्या बात है, RNA। तो DNA से RNA बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे, खाली यूरेसिल को जो है खाली लाके जोड़ देना होता है। तो DNA से RNA बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, DNA से जो आप RNA बने, जो काम के इतना बड़ा काम जो किए, इतना मेहनत किए हैं, इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब DNA आपके पास है, अगर उससे आप RNA बना दिए, इसको क्या कहेंगे, ये काम को क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। उसी तरह अगर आपके पास RNA है और आप चाह रहे हैं कि RNA से हम DNA बना दें, RNA आपके पास है, आप चाह रहे हैं DNA बना दें,
या फिर इस तरह समझिए आप कि आपके पास RNA है, आप चाह रहे हैं कि इस RNA से DNA बनाए, तीर इसे इधर मार दिए हैं, DNA बनाए। RNA से क्या चाह रहे हैं? DNA बनाने के लिए चाह रहे हैं। तो ये भी आप जो कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, इसमें क्या होता है, ATGC होता है, और इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है, बस GC, एडेनिन थायनिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन। आपके पास RNA है, आप चाह रहे इससे हम DNA बनाए, तो आसान है, बस क्या करना होगा, यूरेसिल को हटा के क्या करना होगा, थायमिन ला के जोड़ देना होगा, बन जाएगा RNA, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे बनेगा ये, तो जैसे आप इसको हटाइएगा, जो काम कीजिएगा आप RNA से आप DNA जो बनाएगी, जो प्रक्रिया कीजिएगा, आप उल्टा काम नहीं किए हैं, इधर से उधर गए थे, ट्रांसक्रिप्शन, आप उल्टा करें, उधर से इधर आ रहे हैं, इसको क्या हो गया, उल्टा, जस्ट मतलब गाड़ी आप रिवर्स ले रहे हैं, मतलब उल्टा ले रहे हैं, पीछे ले रहे हैं, इसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब RNA से DNA बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और DNA से RNA बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ये समझ गए। अब हम लोग DNA से DNA ही बनाते हैं। देखिए, DNA से DNA बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, DNA से DNA ही बना है, कोई दूसरा नहीं बना है। तो DNA से DNA बनने का प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन मतलब हूबहू फोटोकॉपी कर रहा है। हम लोग फोटोकॉपी करते हैं ना, सेम फोटो में सेम टू सेम बना दे, इधर जो है सेम फोटोकॉपी में वही निकल गया, सेम टू सेम। उसी तरह DNA से अगर DNA फोटोकॉपी हो रहा है, DNA से DNA बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट कर रहा है। सुना ना कोरोना वायरस रेप्लिकेट कर रहा है ना, उसी तरह अगर RNA से RNA बन रहा है, इसको भी क्या कहेंगे, सेम बना, फोटोकॉपी हो रहा है, बस छाप रहा हूँ धुन, इसको भी क्या कहें, रेप्लिकेशन, इसको भी क्या कहें, रेप्लिकेशन। अब देखिए DNA अगर टूटेगा तो क्या होगा, देखिए DNA या RNA अगर टूट जाएगा, DNA है ये टूट गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। अगर DNA के टूटने का प्रक्रिया क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन का। DNA टूट गया, इसको क्या कहें, ट्रांसलेशन, LATION। ये सब क्वेश्चन आता है, DNA का टूटने का, DNA का एनाबोलिज्म के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मतलब टूट गया है, सॉरी कैटाबोलिज्म के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। या फिर अगर RNA टूट गया, इसको भी क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन, मतलब टूट क्या, ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद नहीं हुआ यहाँ पे, इसका मीनिंग अलग हुआ। ट्रांसलेशन मतलब अगर DNA टूट गया तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। या RNA टूट गया तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। देखो DNA जब टूटेगा ना, ये प्रोटीन देगा, क्योंकि प्रोटीन बनाने कम ही करता है ये प्रोटीन, इसमें राइबोसोम होते हैं, वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन। उसी तरह RNA अगर टूटेगा तो क्या बनाएगा, RNA अगर टूट गया क्या देगा, वो प्रोटीन ही देगा। DNA RNA टूट जाएगा तो प्रोटीन देगा। चलिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चन किया जाए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, आपको बगल में दिख रहा होगा कि एक DNA में कितने न्यूक्लियोटाइड होते थे, कितना होता है, 10 होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये है 12 होगा नहीं, B 13, ये भी नहीं है, D है 20, ये तो होगा नहीं, C होगा 10। 10 गो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिसमें कि गुण सब स्टोर रहता है ना, कि ये किसका बच्चा है, बंदर का है कि चिंपैंजी का है कि आदमी का है ना, कि कुत्ता का बच्चा, सबको जो है सारे गुण जो उसमें स्टोर रहते हैं न्यूक्लियोटाइड में। तो एक DNA में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 होता है। और अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, एक DNA की लंबाई कितनी होती है, मतलब एक DNA कितना लंबा होता है, एक DNA की लंबाई कितनी होती है, इस तरह से होता है DNA। और बगल में दिख रहा होगा फोटो, एक DNA की लंबाई कितनी होती है, तो दिया है 30 एंगस्ट्रॉम, B दिया है 20 एंगस्ट्रॉम, C है 34 एंगस्ट्रॉम और D है 25 एंगस्ट्रॉम। तो इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम, जस्ट अभी पढ़े हैं। 2 नंबर हो गया इसका। और 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है। अब बोला 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, DNA के बारे में, DNA का कितना था, 34 एंगस्ट्रॉम। अब कहा गया 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना होगा, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ फिर दूसरा यहाँ, अब इसके बीच की दूरी कितना होगा ये बताइए। ऐसे न था इसका स्ट्रक्चर, ऐसे था, तो इसी को कहते थे न्यूक्लियोटाइड।
दो गो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना होगा? तो अब देखिए 34 होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है, इसमें कितना ठो होता है? 10 ठो, 10 गो न्यूक्लियोटाइड रहता है, तब दूरी कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। अब कह रहा है एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की, मतलब दो के बीच की दूरी, दो को मतलब एक के बगल में एक, तो इसके बीच की दूरी कितना होगा? इसे भाग दे दिया, कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। 3 नंबर हो गया। अब चौथा नंबर का, आवश्यक एमिनो एसिड का पहचान कौन करता है? हाँ, ब्लड में जो भी ब्लड में बहुत सारा एमिनो एसिड है, तो कह आवश्यक जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जो आवश्यक एमिनो एसिड है उसका पहचान कौन करता है? तो ए नंबर दिया mRNA मैसेंजर RNA, बी दिया tRNA ट्रांसफर RNA, और सी हुआ rRNA, और डी है नॉन। तो इसका पहचान कौन करता है? mRNA मैसेंजर RNA, वही ना मैसेज करता है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा mRNA, यही पहचान करने का काम करता है। 4 हो गया। अब 5 नंबर, आवश्यक एमिनो एसिड का परिवहन कौन करता है? मतलब जो भी एमिनो एसिड है हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसको उसका परिवहन कौन करता है? एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह कौन पहुँचाता है? तो ट्रांसफर RNA पहुँचाता है। तो ए हो जाएगा, एक ऑप्शन दिया है mRNA, बी दिया है tRNA, तो ये होगा 20 जाएगा आंसर। tRNA ट्रांसफर RNA, यही जो है एमिनो एसिड को ट्रांसफर कर देता है, ये ले जाकर देता है rRNA को, वो प्रोटीन बनाता है। और छठा नंबर क्वेश्चन वही है कि प्रोटीन कौन बनाता है? ए दे दिया mRNA, बी दिया है tRNA, सी दिया है rRNA, और डी दिया है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा rRNA, है ना। राइबोसोम rRNA यही ना प्रोटीन जाकर बनाता है, ये सी हो गया। 6 नंबर हो गया। अब 7वां का क्वेश्चन है, DNA से RNA बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? DNA से आप RNA बना रहे हैं, DNA से RNA बना रहे हैं, ये जो काम आपकी जो प्रक्रिया जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये दिया रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब फोटोकॉपी बनाना, हमें जस्ट पढ़े हैं, रेप्लिकेट कर रहा है। अब बी दिया ट्रांसक्रिप्शन, सी दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डी दिया है ट्रांसलेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये सीधा DNA से RNA बनाया है, तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं प्रोसेस को। 7 हो गया। और 8 नंबर करा, अब RNA से DNA बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? अब हम लोग RNA से क्या बना रहे हैं? DNA बना रहे हैं, मतलब उल्टा काम कर रहे हैं, गाड़ी पीछे ले रहे हैं, उल्टा ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन तो होगा नहीं, सी हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। 8 हो गया, DNA का कैटाबोलिज्म से क्या बनता है ना। तब उसका आंसर कैटाबोलिज्म, DNA टूट गया है, DNA टूटेगा तो क्या बनेगा? तो ए है प्रोटीन, बी है फैट, सी है RBC, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए DNA टूट गया है, तो इस तरह समझते हैं DNA ये है, इस टूट गया मतलब इसका जो है इसे उखाड़ ले, इस तरह से टूट गया, उखड़ गया, तो ये क्या हो गया? सिंगल हेलिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? RNA कहते हैं। तो एकदम खूब खुश हो गया, अरे बात क्वेश्चन बड़ी मस्त फंसा है। DNA टूट कर क्या बनता है? तो DNA टूट कर RNA बनता है, लेकिन ऑप्शन को भी देखिए, इन एक खुशी के मारे एकदम पगला गए। तो ऑप्शन देखिए, ए दिया प्रोटीन, बी दिया फैट, सी दिया है RBC, डी दिया है नॉन। मतलब आप ऑप्शनों देखिएगा ना, धमाल नहीं कुटना है, ऑप्शन पहले देख लेना है। तो क्या DNA जो है टूट कर क्या बनाता है? DNA टूट कर RNA बनता है, बात सही है, लेकिन ऑप्शन भी तो मिलना चाहिए ना। दिया ए दिया प्रोटीन, बी दिया फैट, सी दिया RBC, डी दिया नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो DNA टूट कर क्या बनता है? DNA टूट कर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, जिससे हमारे शरीर का वृद्धि विकास होता है। तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा प्रोटीन, बी फैट ये भी नहीं होगा, और RBC भी नहीं होगा, रेड ब्लड सेल तो होगा ही नहीं। 9 नंबर हो गया। और 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियोटाइड में कितने अम्ल होते हैं? हाँ, एक न्यूक्लियोटाइड में कितना अम्ल होता है? तो देखिए ये जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से सिंगल से इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, जिसमें कि हमारे सारे गुण स्टोर रहता है कि एक किसका संतान है। कहता है एक न्यूक्लियोटाइड में कितने अम्ल होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड में कितना अम्ल होता है? तो हम लोग जो पढ़े हैं ATGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो कह रहा है एक न्यूक्लियोटाइड में कितना ठो अम्ल होता है? ये सब सारे एसिड होते हैं, सारे अम्ल हैं। तो कह रहा है ATGC, देखो एगो जो होता है न्यूक्लियोटाइड, इसमें जैसे ये इतना ठो हो गया आपका एडेनिन, इतना ठो हो गया आपका, यहाँ से एडेनिन हो गया, यहाँ से आपका हो गया थायमिन हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया ग्वानिन हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? साइटोसिन हो गया। मतलब आप जब देख रहे ATGC, ये पूरा जो है एक ही में से रहता है, ये नहीं कि अलग अलग रहता है। एगो ये एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरह नहीं होता है, एक ही में सब होता है। तो वही कह रहा है एक न्यूक्लियोटाइड में कितने अम्ल होते हैं? तो कितना होता है? 4 होता है, ATGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो ये हो गया 10 नंबर तक हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और
अगर इससे पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, इसका आराम से बना हुआ है इस प्लेलिस्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।